नमस्कार, प्रणाम पहलक दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे प्रियांशु पहाड़ी 98 ब्लॉग चैनल पर। और मैं निकल चुका हूँ घर से और आज मैं जा रहा हूँ खैरना। और जैसा कि पिछले ब्लॉग में देखा आपने, मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी। अब मैं ठीक हूँ थोड़ा, फिर मैं एक बार दिखा लूँगा क्या दिक्कत है क्या नहीं है। और मैं जा रहा हूँ अभी खैरना के लिए। बाकी हम खैरना क्या क्या काम करने वाले हैं आज दिखाऊँगा, और क्या क्या लेने वाले हैं। तो मिलते हैं आगे को, चलते हैं हम निकल चुके हैं घर से गस्यारी को। तो बने रहे मेरे साथ ब्लॉग में। देखो यहाँ चल रहा है हल बाने का कार्यक्रम गस्यारी में। ये देखो कुछ इस प्रकार से। बाकी कुछ दिनों में हम भी चालू करेंगे, कुछ दिनों में क्या, कुछ महीने में, एक महीने बाद, क्योंकि हमारे वहाँ थोड़ा भी देर में ही होता है थोड़ा इनसे। ये देखो एक ही खेत में दो दो चल रहे हैं, देखो। बाकी मैं पहुंच गया था अभी गडस्यारी, और इंतज़ार कर रहा था गाड़ी कब आती है। तो कुछ ही क्षणों बाद हमको गाड़ी के दर्शन हुए, और फिर हमने फटाफट से गाड़ी रोकी और बैठे और निकल गए। आप भी सोच रहे होगे कि वॉइस क्यों डाल रहा है पीछे से। मेरे को ऐसे चलते हुए या किसी समाज के बीच में थोड़ा सा ब्लॉग बनाने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो मैं वीडियो रिकॉर्ड तो कर लेता हूँ, लेकिन बोल नहीं पाता। और उसके बाद धीरे धीरे ऐसी बनाऊँगा तो आदत सी पड़ेगी, और समाज के बीच में भी बोलना सीखूँगा। तो मैं इन रास्तों का आनंद लेते हुए, अपने गाँव को पीछे छोड़ते हुए, हम निकल गए फटाफट से खैरना को, क्योंकि हमने खैरना जाना था। और हमको जो पहली गाड़ी मिली हम उसमें बैठ के निकल गए। तो कुछ इस प्रकार से नज़ारों का आनंद लेते हुए हम निकल गए खैरना को। यहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे से मतलब हवा चल रही थी अभी। और मैं गाड़ी की आवाज़ नहीं सुना सकता, क्योंकि उसमें चल रहा था गाने गाने चल रहे थे गाड़ी में। और अगर मैं सुनाऊँगा तो फिर कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। बाकी मैं पहुँच गया था काकड़ी घाट गाड़ी में ही, मतलब सब लोग। और आगे चलकर यहाँ पर है विवेकानंद जी की, जो उनने अपना यहाँ पर ज्ञान को और बढ़ाया था। और वट वृक्ष के नीचे जो काकड़ी घाट है, वहाँ पर बैठ के तपस्या की थी। ये है मंदिर। और यहाँ से आगे को चल के आपको दिखाऊंगा मैं अभी पूरा मंदिर का ऐसे करके लुक। और ये मैं गुजरा पुल से, ये देखो इधर बड़ा सा पेड़ दिख रहा होगा आपको किनारे पे, वो है मंदिर वहाँ पे, देखो ये। और आपको आगे से दिखाता हूँ, ये देखिए कुछ इस प्रकार से था मंदिर। देखो ये रहा पूरा मंदिर इतना बड़ा। और ये जो बड़ा सा पेड़ दिख रहा है, ये वट वृक्ष है, जहाँ पर बैठकर उन्होंने तपस्या की थी और अपनी सिद्धि को प्राप्त किया था। बाकी हम उनसे आशीर्वाद लेते हुए हम निकल गए आगे को। थोड़ा थोड़ा आगे ही शिव मंदिर है यहाँ पर, और यहाँ उनने अपनी हवन हवन किया था इस शिव मंदिर में। ये सामने जो शिव मंदिर है, और ये हमारा नज़दीकी शिव मंदिर है सबसे। और आप देख ही रहोगे फिर रास्ते में जो है, हवा बहुत अच्छी चल रही थी गाड़ी में। देखो देख ही पा रहे होंगे बाल मेरे इतने तेजी से उड़ रहे हैं। और मैं मजे लेते हुए लास्ट सीट पे बैठा था, और लास्ट सीट पे कोई नहीं बैठा था, सिर्फ मैं था अकेले। और मैं मजे ले रहा था पूरे पूरे रास्ते भर। जो जो हो रहा था मैं रिकॉर्ड करते जा रहा था। बाकी मैंने जितने बार भी ब्लॉग बनाया था, उतने बार भी खैरना की पूरी मार्केट नहीं दिखाई थी। लेकिन इस बार ब्लॉग में पूरा खैरना गर्म पानी दोनों मार्केट दिखाऊंगा। और यहाँ पर बहुत रास्ता ख़राब हो रहा था, उसके बाद हम पहुँच गए सीधे खैरना। बीच में मैंने कहीं पे ब्लॉग नहीं लिया। उसके बाद मैं चले गया सीधे बाल कटाने के लिए, और बाल हल कटाने के बाद का आपको लुक दिखाऊंगा। मेरे बाल बहुत बड़े हो रहे थे, घर वालों ने कहा काट लेना काट लेना काट लेना, कुछ इस प्रकार से चिमटी चामटी लगाकर मैं कुछ ऐसा दिख रहा था। और इस साइड से बाल कट रहे थे भैया, पीछे मशीन लेने गए थे दूसरी, और उसके बाद बाल हल कट गए थे। बाकी मैंने कहा भैया इसे सेट भी कर दो थोड़ा सा, उन्होंने ड्रायर मारकर सेट भी कर दिया था। दिखाता हूँ आपको फाइनल लुक। बालों में कंघी घुमा रहे थे भैया, उतने में ही ड्रायर उनका थोड़ा सा ज़्यादा ही गर्म हो गया, और वो ख़राब टाइप का हो गया था थोड़ा सा। उसके बाद उन्होंने ठीक करा और वापस से घुमाने लगे ड्रायर, और फटाफट मेरे बाल सेट करे, क्योंकि मैंने और भी काम करने थे। तो काम के मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदनी थी, और दवाई भी लेनी थी लास्ट में, देखना था। बाकी मैं सही था बिल्कुल, तबीयत मेरी सही है अब। और कुछ इस प्रकार से फाइनल लुक है मेरा, ये देखिए। फिर मैं थोड़ा सा दिखाने के लिए कैमरा में ऐसे आईने में खड़ा हो गया। उसके बाद हम पहुँचे सीधे
कपड़ों की दुकान पर। मैंने कपड़े लेने थे बहुत सारे, बहुत सारे। अभी दिखाता हूँ कितने कपड़े। और 1.5-2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भैया के वहाँ से कपड़े मैंने सेलेक्ट कर लिए। इतने सारे कपड़े लिए कुछ इस प्रकार से, और आज तो पूरा जेब खाली कर दी। और भैया को ये ऐसी दुकान है भैया की, और भैया को बाय बाय बोलकर हम निकल गए कपड़े वपड़े लेकर। उसके बाद मैं पहुंचा स्टेशनरी की दुकान पर, वहां से मैंने लेनी थी बुक अपनी। उसके बाद मैं निकल गया मेडिकल शॉप पर दिखाने के लिए। तो उसके बाद यहाँ पर मैं पहुंचा, उनने बोला कोई ज़रूरत नहीं है आपको दवाई खाने की, और मैं स्वस्थ हूँ। उसके बाद मैं आ गया। फिर पता चला कि गाड़ी लेट है। फिर मुझे लग गई भूख, मैं चले गया सीधे खाने पे, खाना खाने के लिए। खाना खाने का थोड़ा छोटा मोटा नाश्ता। फिर मैंने ली एक लस्सी, छोले, समोसे। तो इनको खाता हूँ, उसके बाद भूख वो लगी तो और कुछ मंगा लेंगे। इसके बाद मोमो मंगाए, ऐसा सोचा मैंने। फिर मोमो खाने के बाद मैं थोड़ी देर अखबार पढ़ने के लिए बैठा, क्योंकि गाड़ी पूरे 1.5 घंटा लेट थी। और इस तो उसके बाद आ गए थे गाड़ी वाले भैया यहीं पर। उसके बाद हम बैठे गाड़ी में, और आपको दिखाता हूँ पूरी खैरना गर्म पानी की मार्केट। इस प्रकार से यह गर्म पानी है अभी, और बगल में ही शनिदेव का मंदिर है, पीपल का पेड़ है। और ये रहा गर्म पानी, मल्ला गर्म पानी है ये। गर्म पानी से थोड़ा, मल्ला गर्म पानी से नीचे ये गर्म पानी है, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पूरा ये जहाँ तक मैं ये दिख रहा है नीचे को, ये गर्म पानी की एरिया आती है। थोड़ा सा नीचे जाके फिर वहां से खैरना चालू होता है, यानी कि खैरना गर्म पानी कहते हैं। तो सटा सटा है एकदम। और ये देखिए इस प्रकार से कुछ, ये रहा पूरा खैरना मार्केट। बहुत बढ़िया खैरना गर्म पानी, बहुत बड़ी मार्केट है। करीबन 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तो नहीं, 3 3 3 3 साढ़े 3 किलोमीटर करीबन। इतनी लंबी मार्केट है, ज़्यादा ही होगी वैसे, 5 सही कह रहा हूँ मैं। ये खैरना मार्केट है पूरी, दिखा दी मैंने आपको आज। और मैं बैठा था गाड़ी में फ्रंट सीट पे। आते वक्त तो लास्ट सीट पे डिग्गी पे बैठा था, लेकिन अभी फ्रंट सीट पे बैठा हूँ। आगे जाम लगा है, दिखाता हूँ आपको। बाकी मैं इस नदी को कैप्चर करते हुए, और हम बैठे थे फ्रंट सीट में जैसा कि आपको दिखाया, और अंकल चला रहे थे गाड़ी। और उसके बाद हम देख रहे थे सामने के नज़ारे को, बहुत अच्छा अच्छा नज़ारा दिख रहा था, ये देखिए। और इस प्रकार से बादल लगे थे, पहाड़ थे, पेड़ थे। तो ये अपने देवभूमि उत्तराखंड की खासियत है कि बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे दिखते हैं। यहाँ से हमारा गांव भी दिखता है, एकदम टॉप पे है। और अगर 200x जूम वाला कैमरा फ़ोन मेरे पास भी होता तो मैं ज़रूर दिखाता। और अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो ज़रूर लूँगा और दिखाऊँगा फिर। और आगे आप देखते रहिए। बाकी इसी रोड में आगे अल्मोड़ा, कौसानी, बागेश्वर है, जैसा कि आपको दिखा। और यहाँ से हम नीचे को उतर जाते हैं। यहाँ पे लगी है विवेकानंद जी की मूर्ति, और हम यहाँ पे से अंदर को कर लेते हैं। ये काकड़ी घाट पहुँच गए हम, काकड़ी घाट से अंदर को, और एसबीआई बैंक से सीधे ऊपर को। तो दिखाता हूँ आपको पूरा सफ़र, और बने रहे आप मेरे साथ ब्लॉग में। तो हम अभी निकलेंगे एसबीआई बैंक से ऊपर को, और ये रहा गड़सियारी का गांव। और उसके ऊपर टॉप में दिख रहा होगा, एक आध घर दिख रहे हैं ना, ये रहा हमारा गांव। ढंग से नहीं दिख पा रहा है, तो ये है हमारा गांव। बाकी मैं गलियारी पे उतर गया था, उसके बाद गलियारी से ऊपर को
हमारा गांव होता है 1 किलोमीटर पैदल। ये देखिए पीछे दिखाता हूँ मैं आपको अपना गांव इस प्रकार से। और घर जाते हैं और ब्लॉग का समाप्त करते हैं यहाँ पे ही। तब तक के लिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।